नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। आज मैं नया विषय लेकर आया हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। विषय है आत्महत्या। आखिर व्यक्ति या कोई भी आत्महत्या करने की परिस्थिति में पहुँचता क्यों है? क्यों उसे ऐसा लगता है कि अपने इस शरीर को त्याग देना ही सारे समस्याओं का हल है? या किन दुविधाओं में, किन कष्टों में जो उसके लिए असहज हो जाता है, अपने इस अनमोल शरीर को त्याग देता है। अब ये बात तो आत्महत्या करने वाला ही बता सकता है, उसी से प्रारंभ और उसी पे खत्म हो जाता है। परंतु हमारा जो मस्तिष्क है वो कल्पना करने के लिए स्वतंत्र है। अनुमान लगाना, अनुभवों के आधार पर हम मानवों के पास एक दिव्य शक्ति है। तो इस आत्महत्या में मैंने जो लिखा है मैं आपको सुना रहा हूँ। माँ बाप या अभिभावक अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो उनके शान, शौकत, अभिमान, सम्मान, जिद, समाज में नाम के लिए उनके द्वारा बताए कार्य करे। अभिभावक अपने बच्चों से उम्मीदें लगाए रहते हैं और चाहते हैं कि जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है उसी पे वो बच्चा चले या वही कार्य करे, ताकि मेरे मान सम्मान में वृद्धि हो। यह गलत भी नहीं है, परंतु परिस्थिति तथा तीव्रता से भाग रही दुनिया में अपने बच्चों पर दबाव देना जानलेवा है। बच्चों से व्यापक स्तर पर बात करें, उनसे उनकी सहजता के बारे में बात करें, वो किस क्षेत्र में योग्य हैं तथा अपनी योग्यता चाहते हैं, इस पर ध्यान दें। आप अनुभवी हैं, इसलिए भौतिकता, कैरियर, पैसा, विवाह बंधन, समाज में उच्च स्तर का रहन सहन, शानो शौकत, घर, गाड़ी आदि आदि से पहले उन्हें उनके जीवन के बारे में बात करें, जीवन के मूल्यों पर बात करें। बताएं कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी जीवन है, सब कुछ खो देना पर जीवन नहीं। उन्हें बताएं कि तुम केवल जीवित रहे तो भी एक संसाधन हो, कुछ नहीं तो एक पौधे के लिए प्राणवायु प्रदान कर सकते हो। प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन। जीवित रहे तो कुछ भी करोगे, वैधता से वह राष्ट्र हित, प्रकृति हित तथा अपने परिवार के हित में होगा। पैसों की भूख, आधुनिक समय के साथ समन्वयन की इच्छा, अपने समक्ष भाग रही दुनिया के साथ दौड़ने अथवा उसे पीछा छोड़ने या समाज में संपत्ति या शान में सर्वश्रेष्ठ बनने की धुन तथा दूसरों को नीचा दिखाने की धुन बच्चों को इतना उत्तेजित कर दे रहा है कि फिर उन्हें या तो ख्वाहिश पूरी करनी या फिर मरने के अलावा और कुछ सूझता नहीं। हम बच्चों को जो आधुनिकता के बारे में, जो उन्हें सपना, जो उनको लालच प्रदान करवा देते हैं, वो उसमें इतने रम जाते हैं कि फिर या तो उसे प्राप्त करना या फिर अपने जान को देने के अलावा, जान गंवाने के अलावा उनके पास और कुछ सूझता नहीं है। इसके बाद रोजगार, अभिभावकों का दबाव, विपरीत लिंगी व्यक्ति को आकर्षित करने या पाने की चेष्टा आदि बच्चों के दिमाग पर इतना गहरा चोट दे रहा है कि आत्महत्या उन्हें सरल लगने लगती है। वो ऐसे दुविधा, भय अथवा संकट में फंस जा रहे हैं कि न रहना ही सही मान ले रहे हैं। अतः अपने बच्चों या अपने सामने वाले को ऐसा दबाव न दें। उनके कार्यों तथा जिम्मेवारियों के साथ उनके जीवन के मूल्यों को भी बताएं। उन्हें उनसे साक्षात्कार करवाएं। जीवन से बढ़कर आपका निर्णय तथा आपके मुख से निकले शब्द हैं। जीवन में ऐसा निर्णय न लें
जो जीवन को खतरा पहुंचाए, तथा मुख से ऐसे शब्द न निकालें जो जीवन को तबाह करे। अतः निर्णयों और शब्दों का चयन केवल कल्याण हेतु करें, जीवन बचाने के लिए करें। आगे है, हम जीवित रहेंगे तो 1000 नहीं पर कुछ ही निर्णय लेंगे और वह कल्याणकारी हो, हजारों जीवन के हित में हो, तो भी हमारा जीवन सार्थक है। एक निर्णय जीवन को तबाह कर सकता है, और वही निर्णय यदि ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लें तो हजारों जीवन के लिए कल्याणकारी हो सकता है। अतः जीवन के लिए निर्णय और निर्णय के लिए जीवन का तालमेल अति आवश्यक है। मरना आसान है, पर डरकर या बचकर या अपने को हीन समझकर खुद से मरना कायरता है। कोई भी मानव अयोग्य नहीं होता, न कोई मानव योग्यहीन है, क्योंकि मानव जीवन ही योग्यता का प्रतीक है। हम जानवर से बिलग हैं, इसलिए हम मानव हैं। तो हम जिंदा भी रहें तो भी बहुत कुछ करते हैं। प्रकृति संतुलन में प्रत्येक प्राणी का जीवित रहना अति आवश्यक है। इस अद्भुत संसार में अपना योगदान देने से बचना मरना ही है। अपने लिए जो चाहिए या लोगों को खुशी देने से स्वयं को दूर करना मरना है। हमें जो चीज नहीं मिली उसके वजह से यदि मर जाएं तो भगवान भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे और हमें पृथ्वी पर भेजने से पछताएंगे। हमें जीवित रहना है, और जो चीज नहीं मिली उसे यह समझना है कि मेरे जैसे अनमोल की जरूरत आपको थी, आपने इसे खो दिया। यदि कोई हमसे दूर जा रहा है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, नगर हो, गांव हो, कुछ भी हो, तो हम उसे यह सोचकर जाने दें कि आपको मेरी जरूरत थी, आपको मेरे अनमोल जीवन और मेरी महत्ता को जरूरत थी, जो आपने खो दिया। हम मरे क्यों? हमारी मृत्यु का समय हम नहीं तय करेंगे, और यह शरीर जब तक हमारा साथी है इससे कल्याणकारी कार्य करवाएंगे। न आत्मा, न शरीर, न कोई तत्व। जो भी जन्म लिया वो नष्ट होगा, मरेगा, परंतु उसके लिए समय निर्धारित की गई है। वो प्राकृतिक होना चाहिए। और इस संसार में जो भी चीजें हैं, जो भी तत्व हैं, चाहे मानव जीवन हो, पेड़ पौधा हो, सूक्ष्म जीव हो या कोई कण हो, कोई अयोग्य नहीं और कोई व्यर्थ नहीं। इस प्रकृति संतुलन में सभी आवश्यक हैं, सभी की महत्ता है। हो सकता है आपके द्वारा कुछ अलग होने वाला हो, या हो सकता है आप उसके लायक नहीं हो, जो आपको न मिला, जो आपको आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर रह गया। इससे मर जाना तो बेवकूफी है, मूर्खता है। भगवान के उद्देश्यों का अपमान करना है। इसके स्थान पर आप में जो योग्यता है उसको निखारें और प्रकृति संतुलन में सहभागी बने। मानव जीवन अनमोल है और कई चरणों के बाद प्राप्त होता है। इसको परिष्कृत करते रहें, इसको भगवान के उद्देश्यों में लगाए रखें, मानवता का सदैव ध्यान रखें। जब भी मरने की स्थिति या उस ऊहापोह में आए तो शांत चित्त होकर एक ऐसे स्थान पे चले जाएं जहां कोई न हो, केवल प्रकृति और प्राकृतिक
तत्व हों, या फिर एक प्रेरणादायक स्थान है जहां जाकर कुछ पल बिताएं, आप सारे किंतु परंतु या ऊहापोह से निकल सकते हैं। वो स्थान है शमशान। प्रेरणा का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जहां जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति रिक्त हो जाता है उन सारे मोह से, उन सारे बंधनों से जो उसे जकड़े हुए रहते हैं, जो उसे कष्ट दे रहे हैं। निष्कर्ष यह है, तात्पर्य यह है कि मरना समाधान नहीं है। मानव जीवन न तो केवल नौकरी के लिए बना है, न तो केवल अर्जित करने के लिए बना है, यह प्रदान करने के लिए भी है। तो कुछ प्राप्त न कर रहे हो तो प्रदान करने के लिए ही जीवित रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम किसी पर दबाव न बनाएं। यदि वो कर तो रहा है परंतु हो नहीं रहा। जय श्रीमन नारायण। मैंने ये अपने शब्दों में लिखा हुआ है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो सुधारने का प्रयत्न करें और हमें सलाह दें, हमें बताएं कि मैंने लिखने में, बोलने में क्या त्रुटि मुझसे हो रही है। ये मेरे अपने विचार हैं, इसलिए ये सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं, परंतु इसे सुने और इस पे ध्यान दें। अंततः एक महत्वपूर्ण बात कि हम उम्मीद लगाएं, ठीक है, परंतु यदि उम्मीदें पूरी न हो तो हम सामने वाले पे ऐसा दबाव न बनाएं कि वो फिर इस जीवन को त्यागना ही सहज समझें। जय श्रीमन नारायण।